जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, तब वो अपनी लगभग सभी रैलियों में एक ही ऐलान करते थे, अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो रशिया यूक्रेन के युद्ध को अगले ही दिन समाप्त कर देंगे और दुनिया में शांति लेकर आएंगे। आज 24 फरवरी को रशिया यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे हो गए और सोचने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ना तो इस युद्ध को रुकवा पाए और अब तो वो ईरान के साथ एक नया युद्ध शुरू करने की धमकी दे रहे हैं, जिसमें रशिया ईरान का साथ दे सकता है। आप खुद राष्ट्रपति ट्रंप के इन बयानों को सुनिए, जिसमें वो ये कहते थे कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आज अपनी ही कई बातों को भूल चुके हैं। Only candidate who can make this promise, I will prevent and very easily World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. And it will take me no longer than one day. No more wars, no more disruptions. We will have prosperity and we will have peace. I am the candidate of peace. I am peace. Under Trump, we will have no more wars, no more disruptions, and we will have prosperity and peace for all. World War III has never been closer than it is right now. We need to clean house of all of the warmongers and America last globalists and the deep state. I will be sure that World War III will not happen. I'm the only one can say it won't happen. क्या आप यकीन करेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की बड़ी बातें की थी उस वक्त, क्योंकि पूरा अमेरिका इस बात से बहुत दुखी था कि कैसे रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, वहाँ के लिबरल्स, वहाँ के जो थोड़े कंजर्वेटिव्स हैं, वो सब ये कह रहे थे कि यूक्रेन जैसे मुल्क पर ये जो हमला हुआ है वो मानवता के खिलाफ है। आम यही सेंटिमेंट था पूरे अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप इसी सेंटिमेंट पर खेल गए। लेकिन अब वो अमेरिका के इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सिर्फ 1 साल के कार्यकाल में अमेरिका 7 देशों पर, 1-2 नहीं 7 देशों पर बमबारी कर चुका है। इनमें येमेन, सोमालिया, इराक, ईरान, सीरिया, नाइजीरिया और वेनेजुएला पर अब तक हमले हो चुके हैं और अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के इसी कार्यकाल में ईरान के साथ भी एक लंबा और भीषण युद्ध शुरू हो सकता है, जो आसानी से खत्म नहीं होगा। आज जब दुनिया ये कह रही है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने ईरान एक हफ्ते भी नहीं टिक पाएगा, तब हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब आज से ठीक 4 साल पहले रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब अमेरिका के उस वक्त के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क माइली ने यह कहा था कि यह युद्ध सिर्फ 72 घंटे में खत्म हो जाएगा और यूक्रेन रशिया की सेना का सामना नहीं कर सकता। इसी तरह का बयान बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दिया था। उन्होंने भी कहा था कि यूक्रेन इस युद्ध में 4 दिन भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन आज आप देखिए कि यूक्रेन 4 दिन नहीं बल्कि 4 सालों से रशिया के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहा है और आज भी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। आज इस युद्ध की 4थी बरसी पर यूक्रेन ने रशिया के पावर हाउस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन्स ने अपनी सीमा से 1200 किलोमीटर दूर रशिया के ततारस्तान में, पूरा जो इलाका है ततारस्तान का, वहां एक तेल पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया। ये वही तेल पंपिंग स्टेशन है जिसे ड्रुजबा पाइपलाइन का हिस्सा माना जाता है। ये वही पाइपलाइन है जिसे साल 2022 से पहले तक रशिया यूरोप के सभी देशों को कच्चे तेल की सप्लाई करता था। 22 युद्ध के बाद से अब यूरोप के कई देशों ने तो तेल लेना बंद कर दिया रशिया से, लेकिन इससे पहले 2022 तक रशिया यूरोप के सभी देशों को कच्चा तेल की सप्लाई इसी से करता था। और अभी भी जैसे ये तमाम जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, हंगरी जैसा, अब भी हंगरी अपना कुल 85% कच्चा तेल और स्लोवाकिया लगभग 100% कच्चा तेल इसी पाइपलाइन से रशिया से आयात करते हैं और वहीं पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। आज यूक्रेन ने इस पाइपलाइन को निशाना बनाकर इन यूरोपीय देशों को चिंता में डाल दिया है। और स्लोवाकिया ने तो यूक्रेन को सप्लाई होने वाली अपनी 18% बिजली पूरी तरह से रोक दी है और ये कहा है कि अगर यूक्रेन के कारण उनके देश में कच्चा तेल रशिया से नहीं आएगा तो वो भी यूक्रेन को बिजली की आपूर्ति नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये वो 2 ऐसे देश हैं, हंगरी और स्लोवाकिया, जहां से उनको तेल रशिया से ही लेना पड़ता है। उनके लिए और कोई रूट मुमकिन ही नहीं है।
इससे आप ये समझ सकते हैं कि आज इस युद्ध को 4 साल पूरे होने के बाद यूक्रेन ने रशिया पर जो हमला किया, वो हमला कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार को किस कदर अस्थिर कर सकता है और इससे ये युद्ध भी एक नए चरण में जा सकता है। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए कि जब अमेरिका और ईरान युद्ध के दरवाजे पर खड़े हैं, तब रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने कैसे गंभीर रूप ले लिया है। आज तो ज़ेलेंस्की एक तरफ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आज के दिन, चूंकि पहली बार रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, आज उन्होंने वापस बड़ा हमला कर दिया है और आज दिन भर इस तरह की गोलाबारी वहां पर होती रही है। तो देखिए कैसे अलग अलग युद्ध के सेंटर्स बन रहे हैं और उसमें ये युद्ध फिर से एक बहुत ही आक्रामक रूप ले रहा है। अब आप ये सोचिए, जो यूक्रेन 4 दिन भी रशिया के खिलाफ युद्ध में टिक नहीं सकता था, अगर वो यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय देशों की सैन्य और आर्थिक मदद से 4 सालों से रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, तो इसी तरह अगर आप अमेरिका के खिलाफ ईरान को युद्ध में रशिया चाइना की मदद मिल गई, तो ये युद्ध कितना लंबा चलेगा और शायद तब अमेरिका के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करके उसे रशिया के खिलाफ युद्ध में जीवित रखा और अब खबरें हैं कि रशिया भी ईरान को अमेरिका के खिलाफ युद्ध में सैन्य और आर्थिक मदद दे सकता है। इस तरह की बाहरी मदद कैसे युद्ध के समीकरणों को बदल सकती है, उसका यूक्रेन से अच्छा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 4 सालों में यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से 33 लाख करोड़ रुपए की मदद मिली। 33 लाख करोड़। यह पैसा यूक्रेन जैसे 2 देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। अब इतनी मदद मिलती है तभी तो ज़ेलेंस्की वहां पर जाकर खुद ट्रंप और जेडी वैंस, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, दोनों ने मीडिया के सामने उनको बेइज्जत किया, लेकिन वो सब कुछ झेलते हैं क्योंकि पैसा वहीं से आ रहा है। अमेरिका इस युद्ध को जीवित रख रहा है। अमेरिका और यूरोप के देशों ने यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए हथियार दिए, जिसके कारण पिछले 4 सालों में इस युद्ध में भयंकर तबाही हुई। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक इस युद्ध में रशिया के 3,25,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 3,25,000 सैनिक, जबकि यूक्रेन के 1,40,000 सैनिकों की मौत हुई। इसी युद्ध के कारण यूक्रेन के 59 लाख नागरिक अपना देश छोड़कर जा चुके हैं, जबकि 15,000 नागरिकों की रशिया के हमलों में मौत हो चुकी है। आज भी यूक्रेन के 1,16,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर रशिया की सेना का कब्जा है, जो यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का 19.3% होता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों की सैन्य और आर्थिक मदद मिलने से रशिया को बहुत भारी नुकसान हुआ है और यह नुकसान पूरे 118 लाख करोड़ रुपए का है। और इसी दौरान अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रशिया पर 26,441 प्रतिबंध लगाए हुए। आप सोचिए, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, उन्होंने रशिया पर 26,441 प्रतिबंध लगाए हैं। इसलिए आप खुद सोचिए कि जो रशिया अमेरिका के कारण इतना बड़ा नुकसान झेलकर बैठा है, अगर उस रशिया को अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान की मदद करने का मौका मिल गया